आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिंगापुर के बाद अब हांगकांग ने भी एमडीएच मसालों को बैन कर दिया है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पे दोनों देशों ने ये बोला है कि इसमें कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है और ये अनसूटेबल है कंजम्पशन के लिए। अब देखिए, क्या ये भारत में भी बैन होगा? देखिए, हर एक चीज का सैंपल साइज लिया जाता है, याद रखिए। तो एमडीएच मसालों का भी सैंपल साइज लिया ही गया है। अब क्या होता है कि परमिसेबल लिमिट होती है, अगर उससे ज्यादा हो कोई चीज तो दैट बिकम्स वेरी डेंजरस। तो हांगकांग ने बोला है कि भाई देखो, ये जो एमडीएच मसाले या एवरेस्ट फूड प्रोड्यूस प्राइवेट लिमिटेड और एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड के जो मसाले हैं, उसमें हमके कार्सिनोजिक यानी कि कैंसर कॉजिंग एजेंट, जिसको एथिलीन ऑक्साइड बोला जाता है, ये परमिसेबल लिमिट से ज्यादा हमको मिला है। देखिए, भारत के मसालों की मांग जो है ना, वो ऐतिहासिक तौर पे सबसे ज्यादा रही है। ब्रिटेन यहां पे क्यों आया? मसालों के लिए, काली मिर्च के लिए। आप समझ सकते हो, क्योंकि वो एक हर्ब भी है, उसके मेडिकल यूज बहुत ज्यादा है। तो भारत के मसाले पूरी दुनिया में फेमस है। जो यूरोप है वो मसालों की ही क्वेस्ट में भारत आया था और बहुत सारे मसाले जो है वो यहां से लेके जाते थे, क्योंकि भाई हर किसी को खाना खाना है। और ये मसालों का, जैसा कि हमने पता, मेडिकल यूज भी बहुत ज्यादा है और भी बहुत सारे यूज थे जो यूरोप भर भर के करता था। तो आज भी ये कायम है, हम मसालों का अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो है वो करते हैं। और जो भारत में लीडिंग ब्रांड है वो एमडीएच और एवरेस्ट, ठीक है ना। तो सिंगापुर ने ये बोला कि भाई देखिए, हमको भी ये लगता है, क्योंकि हमने एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज्यादा देखी। पहले हांगकांग ने किया ये, और उसके बाद अब जो है वो सिंगापुर ने किया। अब आपको पता है कि पेस्टिसाइड से ही मसाले, आजकल पेस्टिसाइड्स का यूज दोस्तों बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए आप देखोगे तो ऑर्गेनिक काफी चला है। और ये चले भी क्यों ना, पेस्टिसाइड अगर ज्यादा हो, क्योंकि ये तो जहर होता है ना, तो ज्यादा हो तो वो काफी ज्यादा खतरा है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। तो सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जो कि चाइना के अंडर आता है, उन्होंने 5 अप्रैल को बोला कि हमने रूटीन सर्वेलेंस किया था, यानी कि हमने जो है वो सैंपल्स लिए थे और हमने ये देखा कि 3 स्पाइसेस जो कि एमडीएच बेचता है, मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और करी पाउडर, ठीक है, इन तीनों में जो एथिलीन ऑक्साइड है उसकी लिमिट जो है वो ज्यादा देखी हमने, और वो एज अ पेस्टिसाइड जो है वो यूज होता है। तो जो डेटा कलेक्ट हुआ था, मतलब जो डेटा कह रहा हूं, जो सैंपल कलेक्ट किया था हमने 3 रिटेल आउटलेट्स, जो कि सिम सा सुई है ना, ये 3 रिटेल आउटलेट्स, हमने इसको पूरा एनालाइज किया, एक एक चीज देखी, और टेस्ट रिजल्ट्स में यही पाया कि भैया ज्यादा है, एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज्यादा है। ओके, एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। तो ये चीज है। अब सीएफएस ने ये बोला है कि देखिए, हमने वेंडर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि इरेगुलरिटीज है, और यही बोला है कि अभी आप इसकी सेल जो है वो बंद कर दें और आप रिमूव कर दें। अगर आपके पास ये मसाले हैं तो इसको फिर कंटिन्यू ना करें, इसको हटा दें, क्योंकि ये डेंजरस साबित होगा, ठीक है ना। एवरेस्ट फिश करी मसाला जो है उसमें भी पेस्टिसाइड हमको देखने को मिला है, ग्रुप 1 कार्सिनोजन है। एथिलीन ऑक्साइड सबसे डेंजरस होता है और ग्रुप 1 कार्सिनोजन, ये सब क्या करते हैं, जैसे निकोटीन, सिगरेट में निकोटीन बहुत डेंजरस होता है। वो करता क्या है, कैंसर कैसे होता है? कैंसर जब आपकी सेल ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, सेल में ही आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, डीएनए आरएनए होते हैं, तो अगर उसमें कुछ चेंज आया तो आपके सेल की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाएगी। अब सेल की ग्रोथ जब एबनॉर्मल हो जाती है तो वो फिर ट्यूमर हो जाता है, और अगर ट्यूमर में जहर हो गया तो फिर वो कैंसर हो जाएगा। तो बात यही होती है। तो अब यहां ये जितने कंपाउंड्स है ना, ये आपके डीएनए में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जीन चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा होने लगती है। ये इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च और कैंसर ने बोला है कि बहुत भयानक हेल्थ रिस्क है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए दोनों ने ये एक्शन लिया है कि अभी हम फिलहाल तो इनको बैन कर रहे हैं। अब ये पहली बार नहीं है जब इंडियन स्पाइसेस ने इस तरीके की चीजें देखी है। 2023 में अमेरिका का एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स को आप हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि सैल्मोनेला पॉजिटिव मिले। देखिए, अब इन्होंने ये बात बताई है, भारत जो है वो भी चेक करेगा। ऐसा बोला गया है कि जो भारत की FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी इनिशिएटिव लेगा, सैंपल्स लिए जाएंगे, और इस बार सैंपल्स जो है वो ज्यादा होंगे, मतलब काफी सैंपल्स लिए जाएंगे और टेस्टिंग की जाएगी क्या वाकई में इतना है। अब देखिए, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बाहर के देशों पे, ठीक है, लेकिन अब जब भारत खुद इसको देखेगा
तब ये पता चलेगा। अभी आपको पता ही कि एमडीएच और एवरेस्ट जो है वो उनकी मोनोपॉली है, वही चलते हैं अगर मसालों की बात करें। और कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हमने बॉर्नविटा का केस देखा है ना, हमने नेस्ले का केस देखा। ये नेस्ले, ये बाहर की कंपनी कम, आप ये समझिए कि नेस्ले यूके और अमेरिका में शुगर नहीं, लेकिन यहां पे 3 ग्राम शुगर डालते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। तो बाहर की कंपनीज भी ऐसे ही हैं, है ना। बाहर की कंपनीज और खतरनाक है, कोका कोला, पेप्सी कहां की कंपनी है भाई। जब हमने अपनी इकोनॉमी खोली तो ये जहर आना शुरू हो गया, मैकडी, डोमिनोज। तो आप ये देखिए ना कि बाहर की कंपनी तो हमको जान से मार रही है और हम मस्त एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, हम भी बहुत ज्यादा सख्त हैं, लेकिन चाहे सख्त हो ना हो, चाहे बाहर की कंपनी हो चाहे घर की कंपनी हो, अगर ये केमिकल्स मिल रहे हैं तो ये चिंताजनक है, ये खतरनाक है। तो सरकार इस पर एक्शन लेगी। ये छोटा सा लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।